अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फॉर्मर सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर को तेलंगाना में कांग्रेस की 1 साल हुकूमत का जश्न प्रजापालना में शामिल होने का दावत दिया है। इवेंट टैंक बॉन्ड हैदराबाद में होगा और केसीआर को बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से दावत मिलेगी। रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर को 7 लाख करोड़ के कर्ज छोड़ने पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस की हुकूमत गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है। तेलंगाना बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने सियासी पार्टीज के लीडर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से फैमिली सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। यह सर्वे घर घर से मालूमात इकट्ठा करने का एक बड़ा मकसद है जो बेहतर गवर्नेंस और वेलफेयर प्लानिंग के लिए जरूरी है। प्रभाकर ने कहा है कि इस सर्वे की कामयाबी के लिए सबका ताउन जरूरी है और अपोजिशन लीडर्स को भी पहले से सर्वे में मदद देने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई अपनी मालूमात नहीं देते हैं तो वेलफेयर प्रोजेक्ट पर असर हो सकता है। तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिन के ऑफिसर्स के कोमपल्ली में ग्लोबल एनिमल हॉस्पिटल्स के सेलार पर छापा मारा। हॉस्पिटल्स बिना वैलिड ड्रग्स लाइसेंस काम कर रहे थे, जहां पर छापे के दौरान 41 किस्म के अनऑथराइज्ड दवाएं हैं, जिनमें से एंटीबायोटिक्स भी शामिल थी, बरामद की गई थी, जिनमें की कीमत 50,000 रुपए तक की थी। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने गवर्नमेंट स्कूल्स और रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में तालीमी फैसिलिटीज और बुनियादी जरूरियत की डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू को कामयाबी से मुकम्मल किया है। नवंबर 28 से दिसंबर 7 तक कमिश्नर्स के 4 मेंबर्स ने 25 डिस्ट्रिक्ट के तालीमी इदारों का जायजा लिया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एकेडमी रिसोर्सेस और स्टूडेंट्स के वेलफेयर जैसे कामों जैसे कि खाने का भी जायजा लिया गया। रिपोर्ट्स अगले हफ्ते सीएम रेवंत रेड्डी को पेश की जाएंगी, जिसमें तालीम के सेक्टर्स का फायदा और नुक्स का जिक्र होगा और बेहतरी के लिए तजवीज़ दी जाएगी। हैदराबाद के मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब जुमे के दिन 6 दिसंबर को आग लगने का वाकया हुआ, जब कुछ बाइक्स में आग लगने से बड़ी हुई धुआं निकलने के लगा, जिससे मुसाफिरों में खौफ पैदा हो गया। अथॉरिटीज को फौरन खबर दी गई है और फायर ब्रिगेड ने जल्द ही वहां पहुंचकर आग पर बुझाने में कामयाबी हासिल करी। अब तक किसी भी जख्मी होने की खबर नहीं मिली है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे ने सबरेली मारा यात्रा के लिए 28 खास ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मौला अली से कोल्लम और काचीगुड़ा से कोट्टयम के लिए ट्रेन दिसंबर और जनवरी में चलाई जाएंगी। इन ट्रेन में से फर्स्ट AC, 2AC, 3AC, स्लीपर्स क्लास और जनरल कोचिंग होंगी। बुकिंग 6 दिसंबर से शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त जस्टिस रोशन नीरवन ने बाबरी मस्जिद के मध्यम होने के मामले में एक अहम इंतखाब किया है। नीरवन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की मुदाखिलत के बावजूद बीजेपी के सीनियर लीडर्स को लंबे ट्रायल के बाद बरी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2017 में उन्होंने मामले का इल्म हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के तहत दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया। निर्मल इस बात पर हैरत का इजहार किए हैं कि 2 फेर के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। सितंबर 2022 में रिबेल्स की खास अदालत ने LK अडवाणी समेत लीडर्स को बरी कर दिया। निर्मल का कहते हैं कि अदालत के हुक्म था कि खास जज के फैसला सुनाने के बाद रिटायर हो, मगर उन जज ने तमाम मुस्लिमीन को बरी करने के बाद यूपी के डिप्टी लोक अदालत बना दिया। मौलाना मोहम्मद हमशुद्दीन सानी अकील जाफर पाशा कहते हैं, इन्होंने पुराने शहर में गधी के दूध बेचने की अचानक बढ़ती हुई तादाद पर खौफ का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि उलमा इस बात पर इत्तेहाद है कि हराम जानवरों जैसे घोड़े का गोश्त और गधी का दूध हराम है। मौलाना ने मुसलमानों को हराम चीज़ों से बचने की तरकीब दी, क्योंकि हराम का लुक़मा बदन को नापाक करता है और दिल को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। उन्होंने लोगों से चौकस और सर्दी के इलाज के लिए जैसे दवाओं का इस्तेमाल करने और अल्लाह से शिफा की दुआ करने की हिदायत दी है। बाबरी मस्जिद शहादत की आज 23वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद में पुरअमन माहौल बरकरार रहा, लेकिन मुसलमानों ने मुख्तलिफ मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की और इस मौके पर ख़ास दुआओं की गई। खासकर पुराने शहर में पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नौजवान पुरअमन अंदाज में घरों को चले गए, जबकि मक्का मस्जिद और चार मीनार के इराग्रेट पुलिस की बड़ी जमात को तैनात किया गया था। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में भी नमाज जुमे के मौके पर बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी की
मुनसिपल्स के दुआएं की गई है। याद रखें कि 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कर सेवकरों के दिन को उजाले में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हैदरा ने जवाहर नगर में गैर कानूनी इमारतों को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। आखिरी चंद मौक़ात में हैदरा ने हाई कोर्ट को हिदायत के बाद अपने डिमोलिशंस के तकर्रुर को ज़्यादा एहतियात से अपनाया, जिन्होंने उनकी अग्रेसिव ऑपरेशंस के कुछ वक्त के लिए रोक दिया था। अब इमारतों को तभी गिराया जाता है जब कंप्लेंट्स या ज़मीन के रिकॉर्ड और मुकम्मल जांच की जाए। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए